उठते हाथों ने बता दिया 2026 का मुकाबला 21 से अलग कैसे है। घुसपैठिए यहाँ आकर फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई घुसपैठिया अब पश्चिमी बंगाल की सीमा में नहीं रहने पाएगा। एक एक की हम पहचान करेंगे और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा से बाहर करेंगे। और गुंडे, पहले ही मैंने कहा, अब बंगाल के भीतर नहीं होंगे, यदि होंगे तो बंगाल में ही होंगे और बंगाल की जेलों में होंगे अथवा ऊपर होंगे। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कोलकाता पोर्ट सीट पर फिरहाद हकीम को कड़ी चुनौती क्यों मिल रही है, ये शुवेंदु अधिकारी के शक्ति प्रदर्शन से साफ नजर आया। रोड शो में बीजेपी के झंडे दिखे। तो सिर पर टोपी पहने वो मुस्लिम चेहरे भी नजर आए, जिसे दीदी के हकीम का सबसे सेफ वोटर माना जाता था। इस एरिया में यहाँ फिरहाद हकीम, यहाँ ममता बनर्जी ज्यादा लीड लेता है पिछले कोई चुनाव में। अभी लीड मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम बहुल एरिया है, गुलाम भाई है, रियाज भाई है, बाबलू, ये सब लोग, फाकत खान भी है। इतना देखिए, तो नौजवान लड़का सब राष्ट्रवादी है, ये लोग निकल के आया है। इस बार सुपड़ा साहब होने वाला है। विकास के लेकर राजनीति हो रहा है। ममता बनर्जी कॉमिन है। ममता बनर्जी का हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स वही समाज को तोड़ रहा है। ममता बनर्जी रिलीजियस मैटर में सब धर्म के अंदर घुस रहा है। जो हिंदू का भी क्षति कर रहा है, मुसलमान की भी क्षति कर रहा है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जब बीजेपी के लिए वोट मांगने निकले तो सड़क पर उमड़ी भारी भीड़ ने दिखा दिया कि इस बार टीएमसी इस इलाके में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में अब कोई गढ़ ममता का नहीं बचा है। ममता के प्रति भद्रलोक का भी भ्रम टूट गया है और इस भद्रलोक के इलाके में भी ममता ने जिस प्रकार से बेईमानी की है, अब पूरी तरह से भद्रलोक अब भाजपा के साथ। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कोलकाता में रोड शो किया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी और बीजेपी को बंगाल में कितने नंबर मिलेंगे ये भी बता दिया। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको हिस्सा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो, मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी ने दूसरे फेज के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी बड़े नेता प्रचार में उतर गए हैं। अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज रोड शो कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ एक एक हिंदू वोट समेट रहे हैं। बीजेपी के नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं, तो बड़ी वजह है इसकी ये, पहले फेज में टीएमसी की तुलना में बीजेपी मजबूत थी। 2021 में भी बीजेपी ने टीएमसी को पीछे छोड़ा था, लेकिन बीजेपी की असली परीक्षा दूसरे फेज में है। फाइनल राउंड में संदेश खाली से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक दीदी के गढ़ में बीजेपी का असली इम्तिहान है। दूसरे फेज की 142 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 18 पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटें जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाई। ऐसे में सवाल है, क्या बंगाल के दूसरे फेज में लिटमस टेस्ट को पास कर पाएगी बीजेपी?